गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग बेटलैंड। दोस्तों ये वीडियो एचपी जीके पे रहने वाली है, जिसमें हम हिमाचल की हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट जो ईयर्स और डेट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में जो है देखेंगे। तो बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियो जो टाइमली मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला फर्स्ट है हमारे पास ईयर दिया है यहाँ पे 630 वर्ष 630 बिलासपुर व हांडूर का युद्ध। तो दोस्तों ये जो है बुक में भी गलत है। ठीक है, बिलासपुर और हांडूर का युद्ध जो है वो 1630 के आसपास जो वो हुआ था। तो ठीक है, यहाँ पे 630 नहीं 1630 होगा। तो 1630 में बिलासपुर के राजा थे कल्याण चंद। ठीक है, उन्होंने जो है हंडूर रियासत की सीमा पर एक किले का निर्माण करवाया था, जिसके कारण जो दोनों रियासतों के बीच जो है मनमुटाव हुआ और उनके बीच युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जो है हंडूर के राजा की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1009। ठीक है, तो 1009 में क्या हुआ था, जो महमूद गजनबी है वो कांगड़ा आया था। इसने कांगड़ा किले पर जो है आक्रमण किया था, और उस समय जो कांगड़ा के राजा थे वो थे राजा जयचंद। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट ईयर आपका 1365। ठीक है, तो 1365 में क्या हुआ था, फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा को पर आक्रमण किया था। ठीक है, और उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे, राजा रूपचंद। ठीक है, और राजा रूपचंद पर जब फिरोज शाह की सेना ने आक्रमण किया, तो उन्होंने जो उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और ज्वालामुखी में जो है एक समझौता किया उन्होंने फिरोज शाह के साथ। उसके बाद जो है वो फिरोज शाह ज्वालामुखी मंदिर से 1300 संस्कृत की पुस्तकों को जो है फारसी में अनुवाद करने के लिए अपने साथ ले गया था, जिसे कि लेखक अजुद्दीन खालिद खानी ने दलाइए फिरोज शाही के नाम से जो है उसका अनुवाद किया था। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 1399। तो दोस्तों वर्ष 1399 में क्या हुआ था, तो उस समय तैमूरलंग ने जो पहाड़ी रियासतों को लूटा था, और जो है कांगड़ा पर भी इसने आक्रमण किया था। और जब तैमूरलंग ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था, तो उस पर कांगड़ा के राजा थे राजा मेघचंद। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट ईयर आपका 1620। ठीक है, तो दोस्तों 1620 में जो है जहांगीर ने जो है कांगड़ा पर अधिकार किया था, यानी पहली बार जो है मुगल शासन का जो अधिकार हुआ था कांगड़ा में, वो कब हुआ था, 1620 में। ठीक है, तो 1620 में जब मुगल सेना ने कांगड़ा पर अधिकार किया, तो जहांगीर ने जो पहला मुगल किलेदार वहाँ पर नियुक्त किया था वो किया था नवाब अली खान। ठीक है, और कांगड़ा पर जो है अधिकार करने के बाद जहांगीर पहली बार कब आया था कांगड़ा, तो वो आया था 1622 में। ठीक है, 1622 में जो है ये कांगड़ा आया था। ठीक है, कांगड़ा में आके इसने जो है एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था कांगड़ा के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये कांगड़ा से होते हुआ जो है आपका धमेरी करंट टाइम पे जैसे हम नूरपुर के रूप में जानते हैं, तो फिर वो वहाँ पे भी गया था। ठीक है, ये 1620 की घटना है। नेक्स्ट है दोस्तों 1686, जो वर्ष 1686 है। तो 1686 में क्या हुआ था, तो दोस्तों 1686 में भंगानी साहिब की जो लड़ाई हुई थी गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद के बीच में। ठीक है, और उनके साथ कौन थे, उनके समधी थे राजा फतेह शाह श्रीनगर गढ़वाल के। ठीक है, उत्तराखंड में गढ़वाल पड़ता है, तो वहाँ से ये संबंधित थे, और इसमें विजय किसकी हुई थी, गुरु गोविंद सिंह जी की। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भंगानी साहिब का युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1686 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी प्रश्न ही है, नेक्स्ट ईयर है 1783। तो 1783 में क्या हुआ था, तो दोस्तों 1783 में राजा संसार चंद का जो है उसने राजा संसार चंद ने जो है मुगल कांगड़ा किले पर जो पुनः कब्जा किया था। कैसे हुआ था, क्योंकि वहाँ के मुगल सरदार थे, यहाँ पे गलत रखा है इन्होंने, वो थे सैफ अली खान। ठीक है, तो उनकी जो मृत्यु हो गई थी, तो कांगड़ा के जो राजा थे संसार से, उनको मौका मिला कांगड़ा पर पुनः जो है अपना अधिकार करने का। तो इसके लिए जो उन्होंने 1783 में जय सिंह कन्हैया थे। ठीक है, उन्हें जो है कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए आमंत्रण किया था। तो जय सिंह कन्हैया ने जो कांगड़ा पर जो अपना कब्जा कर लिया, और उसके बाद जो उन्होंने 1787 में जाकर जो है वो संसार चंद को कांगड़ा किला जो है वो सौंपा था। ठीक है, तो इसमें बेसिकली पूछा जा सकता है कि सैफ अली खान की मृत्यु कब हुई थी, तो दोस्तों वो हुई थी 1783 में। और राजा संसार चंद के कब्जे में कांगड़ा कब आया था, तो वो बस
आया था 1787 में, लेकिन जय सिंह कन्हैया को उन्होंने ही बुलाया था 1787 में कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 1786। तो दोस्तों 1786 में क्या हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था नेरेटी का युद्ध हुआ था शाहपुर में। और दोस्तों ये युद्ध हुआ था चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच में। प्रश्न यही आता है कि नेरेटी का युद्ध कहाँ पे हुआ था ये और किस वर्ष में हुआ था। तो नेरेटी का युद्ध जो शाहपुर में हुआ था और 1786 में हुआ था, और चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच में हुआ था। दोस्तों वर्ष 1805 है, तो इसमें क्या इम्पोर्टेंस है। तो 1805 में क्या हुआ था, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने जो है कांगड़ा किले पर घेरा किया था। कांगड़ा के राजा थे महाराणा रंजीत सिंह को, उनको जो है उसने हराया था। तो उन्होंने कहाँ पे हराया था अमर सिंह थापा ने, तो इसने जो है हमीरपुर के महल मोरिया में जो राजा संसार चंद को हराया था, और उन्हें जो है वहाँ से वापस आकर कांगड़ा किले में शरण लेनी पड़ी थी। तो दोस्तों इस युद्ध में जो है अमर सिंह थापा की मदद किसने की थी, तो वो की थी बिलासपुर सुकेत सिरमौर और चंबा के राजाओं ने। ठीक है, उन्होंने अपनी सेनाओं के साथ जो है इनकी मदद की थी संसार चंद को हराने में। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद जो है हाँ ठीक है, तो ये 1805 में ये हुआ था कि अमर सिंह थापा ने राजा संसार चंद को जो है वो हराया था महल मोरिया में, हमीरपुर के महल मोरिया में, और कांगड़ा पर जो है वो कब्जा करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट ईयर है आपका 1809। ठीक है, तो दोस्तों 1809 में क्या हुआ था, तो दोस्तों 1809 में जो है महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद के बीच में एक संधि हुई थी, जिसके अनुसार जो है राजा रणजीत सिंह जो थे वो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा से युद्ध करेंगे, उसको हराएंगे कांगड़ा को जो है पुनः कब्जा करने के लिए। ठीक है, तो उसके बदले में जो है राजा संसार चंद उन्हें क्या देंगे, तो उसके बदले में जो उन्होंने कहा था कि वो उन्हें कांगड़ा किला और शासक गांव में जो बदले में देंगे कांगड़ा का पुनः अधिकार करने के लिए। तो दोस्तों ऐसे हुआ भी। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह जो है गोरखा कमांडर को हराया 1809 में, और बदले में उन्होंने जो है राजा संसार चंद से कांगड़ा किला और शासक गांव प्राप्त किए, जिसके बाद जो है उन्होंने देसा सिंह मजीठिया, ठीक है, इनको जो है नाजिम जो है वहाँ पे नियुक्त किया कांगड़ा किले पे। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट है वर्ष 1814 और 15 में क्या हुआ था, तो दोस्तों इसमें हुआ था अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में युद्ध। ठीक है, इसके बीच का मुख्य कारण क्या था, इन दोनों के बीच में, गोरखा और अंग्रेजों के बीच में, इनका जो कंट्रोल जो था वो गोरखाओं का काफ़ी हद तक जो है तिब्बत का जो एरिया था, सिल्क रूट जो जाता था तिब्बत से व्यापार का जो एरिया था, वहाँ पर जो उनका कंट्रोल हो गया था। इसकी वजह से जो है इनमें अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में जो मतभेद हुए थे, तो उनके बाद जो है वो 1814-15 में इनके बीच में युद्ध हुआ, और इसमें जो अंग्रेजों की विजय हुई थी। और इसी के बाद जो 1815 में एक संघोली की संधि हुई थी। ठीक है, तो ये हुई थी अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में। ठीक है, तो ये प्रश्न आता है कि संगोली की संधि किस किस के बीच में हुई थी और कब हुई थी, तो दोस्तों ये हुई थी 1815 में। ठीक है, अंग्रेजों गोरखाओं के बीच में। ठीक है, और हाँ तो ये इसमें नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट ईयर आपका 1846। ठीक है, तो दोस्तों 1846 में क्या हुआ था, तो 1846 में हुआ था अंग्रेजों का और सिखों का युद्ध हुआ था। यहाँ पे गलत रखा, गोरखा सिख संधि नहीं हुई थी, अंग्रेजों के और सिखों के बीच जो है वो संधि हुई थी इन दोनों के बीच में। ठीक है, 1846 में। और इसे किस संधि के नाम से जाता है, इसे लाहौर संधि के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये कब हुई थी, 1846 में। नेक्स्ट ईयर है दोस्तों 1857। ठीक है, तो दोस्तों 1857 काफ़ी फेमस ईयर है ये। इस टाइम क्या क्या हुआ था, इसमें भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था 1857 में। ठीक है, ये किसने किया था, ये जो है नसीरी बटालियन थी, उन्होंने किया था। ठीक है, तो इसमें जो है हिमाचल में जो है वो हिमाचल में जो है जो कसौली सैनिक छावनी थी, वहाँ पे जो है सबसे पहले इस विद्रोह की जो आग भड़की थी। ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले जो ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, उसके बाद जतोग में हुआ था। तो बेसिकली ये जतोग में
जितोग से ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 में जब जितोग का विद्रोह हुआ था तो उसका जो नेतृत्व किसने किया था, तो उसका नेतृत्व किया था सूबेदार भीम सिंह ने। ठीक है, तो ये याद रखना है। यह से इतना मैट ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन ये प्रश्न पूछा जाता है कि जितोग विद्रोह में हुआ था, जो 1857 के विद्रोह हुए थे, तो जितोग की जो छावनी थी वहाँ से नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था सूबेदार भीम सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 1876 का वर्ष है, तो इसमें क्या हुआ था, तो इसमें हंडूर आज का नालागढ़, ठीक है, और हंडूर के जो था जनता ने विद्रोह किया था, किसके विरुद्ध विद्रोह किया था, तो वो किया था वजीर गुलाम कादिर खान की धांधलियों के विरुद्ध। ठीक है, बेसिकली पूछा जा सकता है कि नालागढ़ या हंडूर में जनता का विद्रोह कब हुआ था, वो हुआ था 1876 में। ठीक है, नेक्स्ट है 1883, 1883 में क्या हुआ था, तो दोस्तों 1883 में हुआ था बिलासपुर में जुग्गा आंदोलन। ठीक है, जो जुग्गा आंदोलन हुआ था उस टाइम पे बिलासपुर के शासक थे राजा अमरचंद। ठीक है, और ये जुग्गा आंदोलन जो था वो बिलासपुर के घेरवी में हुआ था। तो प्रश्न यही पूछा जाता है जुग्गा आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था 1883 में, कहाँ हुआ था, बिलासपुर में हुआ था। और उस टाइम पे जब जुग्गा आंदोलन बिलासपुर में हुआ तो वहाँ के राजा कौन थे, तो वो थे राजा करमचंद। ठीक है, तो 1883 का ये जो है ईयर, इसलिए जो है प्रश्न में पेपर में जो है ये प्रश्न इससे बनता है 1883। 1895 में क्या हुआ था, तो दोस्तों 1895 में का जो है चंबा से प्रश्न पूछा जाता है कि भटियात जनता विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1895 में। ठीक है, चंबा रियासत के अत्याचार के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपका 1909 और 1910। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, तो इस टाइम पे हुआ था मंडी में जनता का विद्रोह। ठीक है, और ये उस टाइम पे कौन थे वहाँ के जो राजा थे, वो थे भवानी सेन। ठीक है, और ये विद्रोह जो किया था वो जो मंडी के राजा थे और जो वजीर थे, और मंडी के राजा थे भवानी सेन और वजीर थे उनके पादा जीवानंद, जो उनकी जो धांधलियों से ये लगता है कि ये जनता को जो परेशान करते थे, ठीक है, उनसे अधिक कर लेना, उनकी जो तंग करना उनको, तो उनके विरुद्ध जो ये विद्रोह किया था। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, वो किया था दोस्तों शोभा राम जी ने। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है मंडी में जनता विद्रोह कब हुआ था, 1909-10 के बीच में हुआ था, और उसका नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था शोभा राम जी ने। ठीक है, 1930। और दोस्तों यहाँ पे एक ईयर जो है वो मिस किया है, वो है आपका 1914 और 15। ठीक है, मंडी की जो कंस्पिरेसी हुई थी, है ना, तो वो कब हुई थी, वो हुई थी 1914 और 15 के ईयर में। ठीक है, और किसके कारण हुई थी, तो जो आपकी अभी माइंड से निकल गया, सॉरी, इसको बाद में थोड़ा देखेंगे। तो 1914 में जो मंडी कंस्पिरेसी हुई थी, मंडी षड्यंत्र जो हुआ था, ठीक है, उसके लिए पूछा जाता है कि मंडी षड्यंत्र कब हुआ था, तो 1914 और 15 में हुआ था। रानी खैरगढ़ी देवी को तो भाई हृदय राम। ठीक है, ये 3-4 जो है पर्सन, 1-2 पर्सन हो रहा है, उनके बारे में जो है ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1930। तो 1930 में क्या पूछा जाता है कि डांडरा आंदोलन कहाँ हुआ था, तो वर्ष 1930 में डांडरा आंदोलन हुआ था बिलासपुर में। ठीक है, बिलासपुर के राजा के विरुद्ध हुआ था, और उस टाइम पे बिलासपुर के राजा कौन थे, तो दोस्तों वो थे राजा आनंद चंद। ठीक है, और दोस्तों इसे डांडा आंदोलन क्यों किया जाता है, क्योंकि जब जनता ने विद्रोह किया था राजा के विरुद्ध, तो उसने जो हमें पुलिस मंगाई थी, ठीक है, सैनिक मंगाए थे, उन्होंने जनता पर डंडे चलाए थे उस दौरान, आंदोलन के दौरान, तो इसलिए इसे डांडरा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1938 का वर्ष है, तो इसमें क्या हुआ था हिमाचल में, तो इसमें ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस लुधियाना में हुई थी। तो उससे प्रेरित होकर जो हिमाचल के जो वर्कर थे, यानी कि आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है, जो नेता थे, तो उन्होंने जो है वो वहाँ से प्रेरणा लेकर शिमला में जो है शिमला में आके शिमला हिल स्टेट हिमाचल रियासती प्रजामंडल की स्थापना की
कोशिश की और उसकी स्थापना की 1938 में। ठीक है दोस्तों, वर्ष 16 जुलाई 1939 को क्या हुआ था हिमाचल में, तो दोस्तों उस टाइम पे हुआ था धामी गोलीकांड। ठीक है 16 जुलाई 1939 को। ठीक है तो दोस्तों ये गोली कांड हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था, धामी के जो राणा थे उनके विरुद्ध जो है आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन क्यों हुआ था कि धामी में एक सभा थी, एक जो उन्होंने अपना संघ बनाया था, धामी प्रेम प्रचारिणी सभा। ठीक है जो कि जनता के हितों के लिए जो है वो काम करती थी। ठीक है तो राजा ने वहाँ उन पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया था। तो उस प्रतिबंध को हटाने के लिए जो है वो आंदोलन किया गया था, और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था भागमल सोठा जी ने। ठीक है तो जब वे आंदोलन के लिए जा रहे थे तो राणा के पास, ठीक है तो उन्होंने जो पहले जो है नेता भागमल सेठा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, बनाहट्टी के करीब आसपास। तो उनको पहले गिरफ्तार कर लिया, और कुछ बाकी जो आंदोलनकारी थे वो आगे चले गए राणा के पास। तो जब राणा ने जो है वो लोगों को देखा, इतनी से भीड़ को देखा, तो घबराकर जो है उसने वहाँ पर जो है वो गोली चलाने का आदेश दे दिया अपने सैनिकों को, और इसमें जो है 2 लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है 16 जुलाई 1939 को। ठीक है तो इसके लिए जो याद किया जाता है, बेसिकली प्रश्न आता है कि धामी गोलीकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 16 जुलाई 1939 को। और ये भी पूछा जाता है कि धामी का जो आंदोलन हुआ था, इसकी जो बैठक कब हुई थी, तो बैठक इन्होंने की थी 13 जुलाई को। ठीक है तब इन्होंने निर्णय लिया था कि हम 16 जुलाई को जो है वो आंदोलन करेंगे और राणा के पास जाएंगे कि वो धामी प्रेम प्रचारिणी जो सभा थी उस पर जो प्रतिबंध हटाएं। ठीक है नेक्स्ट है दोस्तों वर्ष 1942। तो वर्ष 1942 में क्या हुआ था, तो दोस्तों सिरमौर रियासत में पझोता आंदोलन हुआ था। ठीक है तो ये पझोता आंदोलन किसने किया था, तो दोस्तों ये किया था पझोता किसान सभा ने। ठीक है तो 1942 में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है उसके टाइम पे जो है वो बंगाल में अकाल पड़ा था। तो जो सिरमौर के जो राजा था उन्होंने जो किसानों को आदेश दिया था कि वो जितना भी अनाज है उसमें से 90% जो अनाज है वो सरकारी जो होती हैं आपकी समितियां होती हैं, या मतलब बेसिकली ये था कि जो सरकारी जो अंग्रेज़ों के पास उनको बेचना था अनाज का, वो भी बहुत कम दाम पे उनको बेचने के लिए बोला जा रहा था। तो इसके विरुद्ध जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया पझोता किसान सभा ने। ठीक है और इसका जो नेतृत्व किया था वो थे प्रधान लक्ष्मी सिंह। ठीक है और सचिव थे वैद्य सूरज सिंह। ये पझोता किसान सभा के जो प्रधान थे ये लक्ष्मी सिंह, और सचिव थे वैद्य सूरज सिंह। लेकिन जो पझोता आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व किया था पूर्ण रूप से वैद्य सूरज सिंह ने। ठीक है और जब ये आंदोलन हुआ तो वहाँ पे सिरमौर के राजा कौन थे, तो वो थे राजा राजेंद्र प्रकाश। ठीक है तो 1942 में पझोता आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है 8 मार्च 8 मार्च से 10 मार्च के बीच 1940 में क्या हुआ था, तो मंडी कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो दोस्तों ये क्या कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी हिमालयन हिल्स स्टेट रीजनल काउंसिल की पहली बैठक हुई थी। ठीक है 8 से 10 मार्च 1940 को। ठीक है तो इस काउंसिल के जो प्रधान थे वो थे स्वामी पूर्णानंद। ठीक है महामंत्री पद्मदेव थे, और संयुक्त सचिव बनाया गया था शिवानंद रमोल को। ठीक है तो बेसिकली प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, दोस्तों वो हुई थी 8 से 10 मार्च के बीच में 1940 में। ठीक है तो ये जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपकी डेट आई है यहाँ पे 26 जनवरी 1948 को। तो यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, हिमाचल की जो अस्थाई सरकार की स्थापना की गई थी वो की गई थी 26 जनवरी 1948 को। ठीक है और प्रश्न पूछा जाता है कि इसके मुखिया कौन बने थे उस टाइम पे, तो वो बने थे दोस्तों शिवानंद रमोल जी। ठीक है अस्थाई हिमाचल की जो अस्थाई सरकार बनाई गई थी उसके मुखिया थे शिवानंद रमोल जी। यह प्रश्न भी जो है पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों सोलन सम्मेलन दिया है। ठीक है 26 से 28 जनवरी के बीच 1948 में सोलन सम्मेलन हुआ था। तो दोस्तों ये क्या था, तो दोस्तों ये सम्मेलन जो है वो पहाड़ी रियासतों के राजाओं के बीच में हुआ था। ठीक है और इसकी अध्यक्षता जो है वो बघाट के राजा दुर्गा सिंह ने की थी। बेसिकली ये सम्मेलन इसलिए किया गया था कि जो जब भारत में जो
रियासतों को जो आज़ादी के बाद जो इकट्ठा किया जा रहा था भारत संघ में शामिल करने के लिए, तो उसके लिए हुई थी कि कौन कौन जो सियासत है उसमें शामिल होना चाहती है। ठीक है, बेसिकली इससे प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो सोलन में सम्मेलन हुआ था या मीटिंग हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी बघाट के राजा दुर्गा सिंह ने। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों सुके 18 फरवरी 1948। ठीक है, तो 1948 से 18 को क्या होता है, सुकेत सत्याग्रह हुआ था। और ये सत्याग्रह क्यों हुआ था दोस्तों? लक्ष्मण सिंह थे मंडी के, उस टाइम सुकेत के जो राजा थे, मंडी के जो राजा थे। ठीक है, वो जो है वो भारत में भी शामिल होने के लिए जो है वो आनाकानी कर रहे थे। ठीक है, तो सुकेत को जो है वो भारत में शामिल करने के लिए सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, तो सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो दोस्तों वो किया था पंडित पद्मदेव ने। ठीक है, उनका साथ किसने दिया था? शिवानंद मोल, स्वामी पूर्णानंद और सदाराम चंदेल ने। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रश्न पूछा जाता है कि सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो वो किया था दोस्तों पंडित पद्मदेव ने। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 फरवरी 1948 को। ठीक है, नेक्स्ट डेट आपकी 15 अप्रैल 1948। तो 15 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का जन्म हुआ था, यानी हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी। ठीक है, मुख्य आयुक्त प्रांत के नाम से। ठीक है, तो जब 15 अप्रैल 1948 को जो है पहाड़ी क्षेत्र की लगभग 30 जो रियासतें थी उनको मिलाकर जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो है स्थापना की गई, और उसे जो है वो मुख्य आयुक्त यानी चीफ कमिश्नर प्रोविंस का जो दर्जा दिया गया था, जो हिमाचल जो अस्तित्व में आया था। और इसका जो फर्स्ट जो चीफ कमिश्नर नियुक्त किए गए थे वो किए गए थे NC मेहता। ठीक है, और जो डिप्टी चीफ कमिश्नर थे वो थे पेंड्रल मून। ठीक है, हिमाचल जो था वो 1948 से 1951 तक जो था मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा था। ठीक है, और उस टाइम पे हिमाचल का क्षेत्रफल कितना था? वो था 27,108 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट डेट है यहाँ पे 1 मार्च 1952। तो 1 मार्च 1952 को क्या हुआ था? तो इसमें हुआ था कि मुख्य आयुक्त यानी चीफ कमिश्नर के स्थान पर जो है वो उपराज्यपाल की स्थापना की गई थी। ठीक है, और हिमाचल को जो है वो ग श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो यानी बेसिकली क्वेश्चन बनता है इससे कि हिमाचल को ग श्रेणी का राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो दोस्तों वो दिया गया था 1 मार्च 1952 को। ठीक है, और जो पहले जो उपराज्यपाल बने थे वो हमारे बने थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ठीक है, तो ये याद रखना है कि हिमाचल को ग श्रेणी का राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1 मार्च 1952 को। और हिमाचल के जो पहले उपराज्यपाल बने वो कौन बने थे? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और दोस्तों 24 मार्च 1952 को क्या हुआ? तो 24 मार्च 1952 को जो है पहली विधानसभा की स्थापना जो है वो की गई थी हिमाचल में। ठीक है, 1951 से 52 के बीच में जो पूरे भारत में इलेक्शन हुए थे ठीक है, तो हिमाचल में जो 24 मार्च 1952 को जो रिजल्ट आया था, तो जिसमें हिमाचल में जो है 36 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे उस टाइम पे। ठीक है, और उसमें से जो है 24 सीटों के साथ जो कांग्रेस को बहुमत मिला था, और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को जो है वो हिमाचल का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया था, और KL मेहता जो थे वो पहले मुख्य सचिव बने थे। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली इस डेट से संबंधित प्रश्न ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो पहली विधानसभा का गठन कब हुआ? 24 मार्च 1952 को। और यशवंत सिंह परमार जो थे वो कब मुख्यमंत्री बने थे फर्स्ट टाइम पे? वो डेट पूछी जा सकती है, तो वो बने थे 24 मार्च 1952 को। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिकली इस डेट से प्रश्न यही आता है मैक्सिमम कि जो यशवंत सिंह परमार थे वो पहली बार मुख्यमंत्री कौन सी डेट को बने थे। ठीक है, तो इस डेट को याद रखना है स्पेशली। नेक्स्ट डेट है हमारे पास 1 जुलाई 1954। तो 1 जुलाई 1954 को हिमाचल में क्या हुआ था? तो दोस्तों क्या हुआ था? उस टाइम पे जो है बिलासपुर जो था उसे हिमाचल में शामिल किया गया था। जो बिलासपुर के जो राजा थे वो जो है भारत में विलय के लिए जो है वो या
या हिमाचल में शामिल होने का जो विरोध करते थे। वो जो है एक स्वतंत्र स्टेट चाहते थे, जिसका वो शुरू से जो है वो अपना जो है वो विरोध वो जाहिर करते थे। ठीक ठीक है। लेकिन जनता में कुछ जो थे क्रांतिकारी बोल लें या आंदोलनकारी बोल लें उन्हें, ठीक है, या जो जनता के नेता थे वो चाहते थे कि वो बिलासपुर का जो विलय है वो हिमाचल में कर दिया जाए। ठीक है। तो इसके लिए जो है वो दिल्ली गए। ठीक है। और इसके जो नेता थे वो थे नेता संतराम कांगा, दौलतराम सांख्यान, सदाराम चंदेल। ठीक है। तो इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर जो है वो ये उनसे रिक्वेस्ट की उनसे कि जो बिलासपुर को जो है वो हिमाचल में मिलाया जाए। ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, उन्होंने जो है इनको आश्वासन दिया कि बिलासपुर को जो है हिमाचल में मिला दिया जाएगा। और उसके बाद जो है 1 जुलाई 1954 को हिमाचल को बिलासपुर को जो है हिमाचल में शामिल किया गया और उसे जो है 5वां जिला बना था। ठीक है, हिमाचल का। मेन क्वेश्चन वही है कि बिलासपुर जो है वो हिमाचल में कब शामिल हुआ, 1 जुलाई 1954। और ये भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि 5वां जिला कौन सा था। ठीक है। और वो कब जो है वो हिमाचल में शामिल हुआ था, तो 1 जुलाई 1954। और 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, तो इसमें क्या किया था, जो विधानसभा को जो उसे ख़त्म करके जो है वो उसे ख़त्म करके जो है आपको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। और उसके बाद जो है तो मंडी के चच्योट के जो ठाकुर कर्म सिंह थे, उन्हें जो है वो यूनियन टेरिटरी का अध्यक्ष घोषित किया गया था। ठीक है। तो ये किया गया था, हाँ ये नीचे आ गया साथ में। ठीक है, इसी में आ गया बस। ठीक है। उसको जो टाइटल काउंसिल को घोषित किया था, या ठीक है, यूनियन टेरिटरी के रूप में। ठीक है। उसके बाद जो है वो अध्यक्ष थे ठाकुर करम सिंह को बनाया गया था क्षेत्रीय परिषद का। और ये कहाँ से थे, ये थे मंडी के चचियोट से। नेक्स्ट डेट है हमारे पास 1 जुलाई 1963। ठीक है। तो 1 जुलाई 1963 को क्या होता है, क्षेत्रीय परिषद का हिमाचल प्रदेश विधानसभा में परिवर्तन और लोकप्रिय का। इसमें क्या कहता है, एक बार फिर से जो क्षेत्रीय परिषद को जो खत्म करके फिर से विधानसभा की, बेसिकली ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि विधानसभा को जब खत्म किया गया था 1956 में, तो पुणे जो है फिर से कब स्थापित किया गया, तो वो किया गया था 1 जुलाई 1963 को। और एक बार फिर से जो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, दोस्तों वो कब बने थे, 1963 को। ठीक है। लोकप्रिय सरकार की पुनर्स्थापना, विधानसभा की पुनर्स्थापना कब की गई थी हिमाचल में, पहले बार इलेक्शन हुए थे आपके 1952 में। ठीक है। 24 मार्च 1952 को यशवंत सिंह परमार मुख्यमंत्री बने। ठीक है। फिर 1956 को जो है वो विधानसभा को जो ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, उसे क्षेत्रीय परिषद बना दिया गया। फिर उसके बाद जो दोबारा फिर से जो इलेक्शन किया गया यूनियन टेरिटरी को ख़त्म करके, वो कब किए गए, 1 जुलाई 1963 को। ठीक है। जो दूसरी बार सरकार बने या दूसरी बार मुख्यमंत्री बने यशवंत सिंह परमार, तो वो बने 1963 को। फिर नेक्स्ट डेट है 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ हिमाचल में, तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों, पंजाब का जो है वो पंजाब का पुनर्गठन किया गया था और हिमाचल का जो है विस्तारीकरण किया गया था। ठीक है। तो 1 नवंबर जो 1966 को पंजाब के पुनर्गठन पर पंजाब से कांगड़ा आदि क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को मिलने पर हिमाचल प्रदेश विशाल बना। तो क्या किया था, 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन किया, जिसके बाद जो है वो कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला, ठीक है, ये 4 जो है इन्हें जो है वो हिमाचल में शामिल किया गया था 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद जो है वो हिमाचल के कितने ज़िले बन गए थे, पहले 5 थे, है ना, पहले 5 थे। और एक जो है इसमें एक मिस कर रहे हैं ये 1960 को। ठीक है, वर्ष 1960 में यहाँ पे मिस किया है इन्होंने। ठीक है, 1960 में क्या किया था, किन्नौर जिले का जो है निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे हम रैंडमली ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 1960 किन्नौर, है ना, किन्नौर का जो है वो
गठन किया गया 1960 में। ठीक है, किन्नौर को जो है वो महासू जिला जो होता था हमारा पहले। ठीक है, हमारे 4 जिले कौन कौन से थे जब हिमाचल बना था? तो महासू था, सिरमौर जिला था, मंडी था और चंबा था। तो जो महासू जिले से जो है वो चीनी तहसील जो है उसे अलग करके किन्नौर नाम से जो है हिमाचल का अलग से जो है एक ज़िला बना था। ठीक है, तो जब 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ तो उस टाइम पे जो थे हिमाचल के 6 ज़िले थे। ठीक है, और जब पुनर्गठन के बाद जो है उसमें 4 ज़िले और शामिल किए गए और हिमाचल में जो है ज़िलों की संख्या कितनी हो गई थी? 10। ठीक है, और ये 10 ज़िले कौन कौन से थे? पहला आपका महासू जिला था। ठीक है, फिर आपका महासू जिला था, चंबा था, मंडी था, है ना, और एक कौन था आपका? सिरमौर था। तो 1900 जो आपका 54 है। ठीक है, 1954 में आपका बिलासपुर उसमें शामिल हो गया, 5वां बना। 1960 में किन्नौर आ गया। ठीक है, और 1966 में कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। तो ये 10 ज़िले हो गए थे, है ना, और उसके 10 ज़िले हो गए थे और 1966 में ये हुआ था। और नेक्स्ट डेट है हमारे पास 25 जनवरी 1971। तो इसमें क्या हुआ था? हिमाचल को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और कौन सा राज्य बना था? ये 18वां राज्य बना था पूरे भारत का। ठीक है, 18वां राज्य बना था 1971 को, 25 जनवरी। और इसकी घोषणा किसने की थी? तो इसकी घोषणा की थी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शिमला के रिज मैदान से। ठीक है, तो ये हुआ था 25 जनवरी 1971। और 1971 को और क्या हुआ था? तो हिमाचल को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद हिमाचल में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग व यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की गई थी 1971 में, जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, और नेक्स्ट है 1 सितंबर 1972 को क्या हुआ था? तो दोस्तों 1 सितंबर 1972 को क्या हुआ था? जिलों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, तो पहले 10 जिले थे, तो 1972 में जिलों का पुनर्गठन करके क्या किया गया? 2 जिले और बढ़ा दिए गए, आपका हमीरपुर और ऊना। ठीक है, हमीरपुर महासू को ख़त्म कर दिया गया। महासू से जो है वो एक सोलन जिला बना, और शिमला तो था ही पहले, तो महासू को ख़त्म करके जो है वो सोलन जिला एक बनाया गया। और कांगड़ा से जो है वो आपका एक हमीरपुर बना और दूसरा बना था आपका ऊना। ठीक है ना, तो ये 3 ज़िले जो हैं अलग से वो उस टाइम पे आए थे। बेसिकली देखा जाए तो 2 ज़िले अलग जुड़े थे, ज़िलों की संख्या मतलब 2 ही बड़ी थी, लेकिन जो है वो 3 ज़िलों का गठन हुआ था, क्योंकि महासू को ख़त्म करके आधा हिस्सा जो था वो शिमला ज़िले में डाल दिया गया और कुछ हिस्सा जो है वो सोलन ज़िले में डाल दिया गया था। तो 1 सितंबर 1972 को क्या हुआ था? जिलों की संख्या हो गई थी आपकी 12। ठीक है, तो ये याद रखना है। और उस टाइम पे 1972 में गठन करके क्या किया गया? कांगड़ा से आपका हमीरपुर अलग हुआ और ऊना अलग हुआ। ठीक है, और जो महासू जिला था उससे क्या किया? उसको जो है आधा हिस्सा उसका जो है वो शिमला ज़िले में डाल दिया गया और हाफ पार्ट जो है उससे सोलन ज़िले का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो यही हुआ था 1972 में। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।